नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। आज हम परमा एकादशी की व्रत कथा सुनने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। परमा एकादशी पुरुषोत्तमी एकादशी अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस व्रत का पद्म पुराण में विशेष महत्व बताया गया है। इसे करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते हैं, उससे दरिद्रता से मुक्ति मिलती है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कौटिल्य नगर में सुमेध नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहता था। वे अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त थे, लेकिन अत्यधिक निर्धनता के कारण उन्हें जीवन में भारी कष्ट झेलने पड़ते थे। एक दिन धन कमाने के लिए सुमेध ने परदेश जाने का विचार किया। उनकी पत्नी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मनुष्य को अपने पूर्वजन्म के अनुसार ही फल मिलता है, इसलिए धैर्य रखकर यही कार्य करना चाहिए आपको। सुमेध ने अपनी पत्नी की बात मान ली। कुछ समय बाद उस नगर में कौटिल्य ऋषि पधारे। ब्राह्मण दंपति ने ऋषि की खूब सेवा की। ऋषि ने दीनहीन उनकी दशा देखते हुए उन्हें दरिद्रता को दूर करने का उपाय बताया। कौटिल्य ऋषि ने कहा, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा एकादशी कहलाती है, जो समस्त पापों और दरिद्रता को नष्ट करती है। ऋषि के कहे अनुसार सुमेध और उनकी पत्नी ने पूर्ण श्रद्धा और विधिवत विधान के अनुसार परमा एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनके सारे कष्ट दूर हो गए। स्वयं प्रकट होकर भगवान विष्णु ने उन्हें धन्य धान्य का आशीर्वाद दिया। इस व्रत के प्रताप से इस लोक से सुख भोग कर अंत में वे वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। इस व्रत का महत्व और फल इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि परमा एकादशी का व्रत समस्त तीर्थों और यज्ञों के समान पुण्य फल देता है। इस व्रत की विधि है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ साफ सुथरे वस्त्र पहने, भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। विष्णु जी को धूप दीप नैवेद्य और पीले फूल अर्पित करें। दिन भर उपवास रखें, कथा का श्रवण करें और भगवान का स्मरण और चिंतन करते रहें और किसी के बारे में भी चर्चा ना करें। बोलिए राधे राधे।